और मैं आपके साथ पूजा भारद्वाज। देखिए, आपको बता दूं कि CSR फंड दिलाने के नाम पर एक NGO संचालक से 16 लाख रुपए की ठगी हो जाती। करीबन 3 साल से थानों के पुलिस के चक्कर काट रहे, लेकिन अब जाके जो है पुलिस अब इनकी सुनवाई कर रही है। कैसे ये ठगी की गई, कौन था जिसने इस तरीके की 16 लाख रुपए की ठगी करने में समर्थ हुआ, और हमारे साथ युवक मौजूद है, जानेंगे किस तरीके से वो उनके कांटेक्ट में आए थे। कौन था सर, कैसे आप उनके कांटेक्ट में आए थे? देखिए, मेरे पास एक मैडम थी जो हमारे कांटेक्ट में थी। उन्होंने मुझे बताया कि एक रवि जी हैं जो इंडिया टुडे में नौकरी करते हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पास कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो CSR फंड देती हैं, और हम आपके NGO को भी, मैं एक संस्था चलाता हूं और सोशल एक्टिविटीज़ में हम काफ़ी एक्टिव हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम CSR की बहुत सारी कंपनियां हमारे पास, हम आपको फंडिंग करा देंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने हमें मीटिंग के लिए बुलाया, और मीटिंग के साथ में उन्होंने एक राजू नाम के व्यक्ति, और भी काफ़ी सारे लोग थे जिनको मैं नहीं जानता, तो उन्होंने मेरे से बोला कि आपको कंपनी की फीस देनी पड़ेगी, ये और वो, काफ़ी सारी बातें करी। तो हमने उसको मना कर दिया। उसके बाद में वो मेरे घर तक आए, और फिर उन्होंने बोला जो आपके टीम के लोग हैं उनको समझाते हैं, बताते हैं। तो वो घर तक आया, वो मुझे आज इंडिया टुडे का ID कार्ड भी दिखाया, ये भी बताया कि धोनी वगैरह के साथ मैंने नौकरी किया है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और क्रिकेटर्स और काफ़ी सारे हीरोज़ के साथ मैंने ड्यूटी करी है, मैं उनका यही काम संभालता था। और इसी के कड़ी में आके उन्होंने मेरे संग 16 लाख रुपए की ठगी करी। और ठगी करने के बाद जब हमने उनसे संपर्क किया तो उन लोगों ने ऐसी गोल मटोल करके बातें करी, जिससे ना तो वो आज तक पैसे उन्होंने रिफंड किए, और ना ही हमें CSR का कोई पैसा मिला। इंडिया टुडे का उन्होंने कुछ प्रूफ दिखाया था आपको, ऐसे फोटोग्राफ्स के अलावा? हाँ, इंडिया टुडे का उन्होंने मेरे को ID कार्ड दिखाया था, और अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ भी दिखाए थे उन्होंने कि मैं ये देखो धोनी के साथ। आज भी अगर आप उसके नंबर पे चेक करेंगे तो धोनी के साथ उन्होंने अपनी DP लगा रखी है। तो इस तरीके के उन्होंने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ दिखाए थे, और आने के बाद उन्होंने ये भी मतलब वादा किया था कि आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, मैं बैठा हूँ। तो हमने भी सोचा, अच्छी कंपनी का, अच्छे पोस्ट पे आदमी है, 8-10 लाख रुपए अपनी सैलरी बताता था वो। तो हमने भी कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा आदमी है, तो इसलिए हमने विश्वास करके उसको पैसे दे दिए। पहले एक बड़े ब्रांड का नाम लिया तो आपने फिर कोई जो है तहकीकात नहीं करी कि बड़ा ब्रांड है, अच्छी खासी फोटोज दिखा रहे कि अच्छा इंसान है, इसलिए आपने भरोसे में आके ये डील कर ली? हाँ जी, वो बड़ा ब्रांड था। और फिर क्या था कि जिस मैडम ने हमें मिलवाया था वो हमारी बहुत पुरानी थी, और उसके बाद उन्होंने जब फोटोज दिखाए तो हमने भी कहा चलो इतना अच्छा आदमी है, कहीं नहीं जाएगा। हालांकि कई बार उसने वीडियो कॉल करके भी दिखाया, देखो मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, ये वो। तो हमने भी विश्वास करके उसको पैसे दे दिए। ये मैडम जिनकी आप बात करें, क्या ये भी इनसे मिली हुई है? नहीं नहीं, वो मैडम बहुत दूर दूर तक उनका कोई रोल नहीं है उसके अंदर। हालांकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ मिलवाया था, उसके बाद वो हट गई थी। उन्होंने मतलब इस रवि ने उनको ही हटा दिया था कि भाई उस मैडम से कोई बात ही नहीं करनी। उसके बाद इन्होंने ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, काफी सारे ग्रुप भी बनाए थे इन्होंने जी। तो ये अब जाके इस पे जो है कार्यवाही हो रही है, आपको नहीं लगता कि काफी ज्यादा लंबा समय हो गया उसके बाद कार्यवाही चली, करीबन 3 साल हो गए इस बात देखिए, मैंने 2023 में कंप्लेंट दी थी। उन्होंने मुझे बोला था कि आप मेरे को थोड़ा सा समय दीजिए। पहले उन्होंने 1 महीना 2 महीने का समय मांगा, फिर उसके बाद काफ़ी समय मांगा, मैं देता गया। मैंने चलो अच्छा आदमी है, थोड़े थोड़े करके मैंने उनको यहाँ तक बोला कि आप थोड़े थोड़े करके दे दो। लेकिन जब साल 1.5 साल बीत गए, उसके बाद उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तब जाके मैंने अपनी शिकायत दर्ज कराई, और शिकायत दर्ज कराने के बाद में देखो, मैंने उच्च अधिकारियों तक इस बात को नॉलेज में लाया कि जी मेरे साथ ये वारदात हो गई है। मैंने अपने सारे एविडेंसेस दिए। तो अब जाके उच्च अधिकारियों का भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने अब जाके मेरा मुकदमा दर्ज किया है। और मैं उम्मीद भी करता हूं प्रशासन से कि इस तरीके की कोई भी चीज हो तो थोड़ा उस पर जल्दी करे, ताकि मुजरिम ज्यादा लंबा ना जा पाए। जी। पहले आपने मतलब रवि को समय दिया कि आप अपनी पूरी बात, जो अगर आप पैसे नहीं दे पा रहे तो क्या कारण है वो बताइए, वरना फिर आप धीरे धीरे करके हमें पैसे वापस रिटर्न कर दीजिए। जी, उन्होंने कई बार बोला कि मेरी कभी बेटी बीमार है, कभी कुछ अलग अलग तरीके के बहाने करते गए। तो हमने एक दिन उसको बैठा भी लिया था कि भाई अब तू हमें पैसे दे। तो उन्होंने बोला, वो उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी कि भाई साहब, हमने कहा कि हम तुम्हारे घर जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे घर जाओगे, मेरे बच्चे हैं, ये वो काफ़ी सारी बातें बोली। तो हमने भी कहा चलो, एक इंसानियत वाली बात की, हमने आपको 1 साल का समय दे दिया। अब अगर आपसे नहीं हो रहा तो थोड़े थोड़े करके दे दो, 10-20 हज़ार 50 हज़ार कुछ भी करके दे दो। तो इस तरीके से हमने कहा। लेकिन बहुत ही गंदे तरीके का आदमी है, और उल्टा हमारे ऊपर ही एलिगेशन लगाता है कि नहीं जी इसकी तो वो जानकारी थी, उसकी वो जानकारी थी। और फिर हमने प्रशासन को सारी बातें बताई तो हमारा मुकदमा दर्ज हो गया।
रवि की फोटो हो गया आपके पास? हाँ, रवि की एक बार फोटो फोटो है। दिखा दीजिए। ये देखिए कि युवक ने इंडिया टुडे की आईडी दिखाकर, एक बड़े ब्रांड की आईडी दिखाकर जो है उन्हें ठग लिया। एक बार मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ। देखिए ये रवि हैं जो कि अपने आप को इंडिया टुडे से कनेक्ट बता देते कि वहां पे वो काम करते हैं और एक 16 लाख रुपए की ठगी इनके साथ करके अभी मैं आपको चले दिखाना जाते हैं चाहता जी। हूँ, ये देखिए अभी भी इन्होंने धोनी के साथ फोटो लगा रखी है। अच्छा। ये देख सकते हैं आप, ये धोनी के साथ फोटो लगा रखी है। और बस इनका यही उद्देश्य होता है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज या ऐसे क्रिकेटर्स, इनका भी नाम खराब हो रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये इस फोटो से अपना नाम भी खराब कर रहे हैं और इनका भी नाम खराब कर रहे हैं, क्योंकि इनकी फोटोज दिखा के ये इस तरीके से, क्या पता मेरे जैसे कई लोग हों जिनको इन्होंने ठगी का शिकार किया हो। इंडिया टुडे में किस पोस्ट पे बताते थे अपना? इन्होंने मेरे को मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पे बताया था और ये भी बताया था कि मेरी 7-8 लाख रुपए सैलरी है, मैं बहुत अच्छे पोस्ट पे हूँ, मैं आपके साथ गलत नहीं करूंगा। इन्होंने 3-4 महीने मुझे फोर्स किया था, तब जाके मैंने इनको पैसे दिए थे। मतलब पूरा आपको विश्वास में लिया, पहले हाँ तो जी। 3-4 महीने में जब आपको विश्वास हो गया तब जाके आपने इन्वेस्ट करा, उसके बाद ठगी कर दी जी, गई आपके साथ। मुझे इन्होंने 3-4 महीने तक, मैंने इनको स्टार्टिंग में मना कर दिया था जब इन्होंने बोला कि मुझे 16 लाख रुपए चाहिए, तो मैंने इनको मना कर दिया था। उसके बाद इन्होंने करीब 2-3 महीने तक मेरा फॉलोअप लिया, सुबह शाम फोन करना, कॉन्फ्रेंस कराना, वो राजू के साथ भी कॉन्फ्रेंस कराना। तब ये लास्ट टाइम जब मेरे घर आए तब इन्होंने बोला कि मैं आपको एक सिक्योरिटी का चेक भी दे दूंगा। वो चेक भी है, मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ। देखिए रवि जो है इंडिया टुडे में अपने आप को मार्केटिंग में बताते थे और वहीं पे ये 16 देखिए, लाख रुपए ये की 10 लाख ठगी। रुपए का चेक जिस अकाउंट में इन्होंने डलवाया था, ये 10 लाख रुपए का चेक है, ये मदन दास के अकाउंट में इन्होंने डलवाया था। जो रवि ने मुझे इसका अकाउंट नंबर मैसेज किया था और ये भी बोला था, ये मैंने फोटो कॉपी निकलवा रखी है, इन्होंने मुझे ओरिजिनल व्हाट्सएप किया था और बोला था जब आपका काम हम कंप्लीट कर देंगे ये 10 लाख रुपए आपको वापस कर देंगे और 6 लाख रुपए हम आपको नगद दे देंगे। जो मैंने 6 लाख रुपए नगद दिए थे इनको, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो इन्होंने काम किया, ना मेरा इन्होंने पैसा वापस किया। मतलब एक तो आप एक बड़े ब्रांड का नाम इस्तेमाल किया, ऊपर से साथ जो सेलिब्रिटीज है उनका भी यूज करके आपको भरोसे में हाँ लिया जी, गया। हाँ जी, उनका भी मिसयूज करके और मेरे को भरोसे में लेके और मेरे साथ ठगी करी। देख सकते हैं कि आपको फोटो दिखाई रवि की इंडिया टुडे में अपने आप को मार्केटिंग में बताते हैं। ये करीबन 8 लाख की सैलरी बताई। 3 से 4 महीने में अब पहले युवक को अपने भरोसे में लिया, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ में अपनी फोटोज दिखाई ताकि युवक आसानी से उनके भरोसे में आ जाए, उनके झांसे में आ जाए। उसके बाद जब पैसे दिए गए फिर उनके साथ में 16 लाख रुपए की ठगी कर दी। और इसमें जो भी अपडेट होगी आपको जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ अड्डा।